हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयोगी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में भी भगवान ध्यान योगी की वास्तविक स्थिति या योग में स्थित होने के कारण जो फल उसे मिलता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आत्म साक्षात्कार का एक्चुअल में अर्थ है भगवान के साथ अपने संबंध को अनुभव करना या समझना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं युञ्जन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मष। कल्मष यानी संपूर्ण प्रकार के पापों से विगत मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अपनी स्थिति के लिए जो अभ्यास करता है वह अभ्यास यहाँ नहीं करना पड़ता है। यहाँ तो स्वतः ही अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ बनाए रखना पड़ता है और दृढ़ रखना एक प्रकार का अभ्यास है। इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है, यानी अभ्यास करने का कोई प्रयास नहीं है। ऐसे अभ्यास से वो योगी अहमता और ममता रहित हो जाता है। अहमता और ममता रहित होना ही पाप रहित होता है, और क्योंकि संसार के साथ अहमता और ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। संबंध तो भगवान के साथ ही है। उसे जब स्वीकार कर लेता है तो उसे विगत कल्मष यानी समस्त प्रकार के भौतिक कल्मषों से वह मुक्त हो जाता है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। उसके जब ब्रह्म के साथ यानी भगवान के साथ जो अभिन्नता होती है उसमें मैंपन का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। थोड़ा भी किंचन मात्र भी मैंपन का मेरेपन का भाव नहीं रहता और अपनी एक सत्ता भी नहीं रहती है। यही सुखपूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना का है। ब्रह्म संस्पर्शम यानी ब्रह्म को अनुभूति करने लग गया। और जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों ही नहीं रहते, वही अत्यंत सुख है। इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है। यह सुख अत्यंत सुख है, अक्षय सुख है और आत्यंतिक सुख है। ये एक ही परमात्मा स्वरूप के आनंद का वाचक है। हरे कृष्ण।